देखो चलो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक कंडीशन लिखिए बी आई माइनस ए इक्वल टू आई प्लस ए, और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, ये जो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये होता है ट्रेस। तो वो अपन बाद में देखते हैं। बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू निकालना था, ठीक है। यहां से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि बी ट्रांसपोज इंटू बी निकालना है, यानी हमें को बी चाहिए। तो चलिए अपन पहले यहां पर इसको देखते हैं। देखिए यहां पर अगर आप इस ए मैट्रिक्स को देखें तो ये जो है ये डायगोनल में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये आपको क्लियरली बता रहा है कि जो ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप लोग सब पढ़ रखे हैं, तो ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, और कॉन्जुगेट में ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, ये प्लस है, माइनस है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर स्क्यू सिमेट्रिक का बना। तो यहां से हमें एक चीज मिली कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। ये हमारी एक कंडीशन हमें यहां मिल गई, ठीक। यहां से तो बी कुछ नहीं दिख रहा, चलो यहां से उठाते हैं। ये आया बी आई माइनस ए इज इक्वल टू आई प्लस ए। अगर मुझे यहाँ बी चाहिए तो मुझे ये हटाना है। तो अपन एक रूल पढ़ा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है। तो अपन यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज नहीं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए इंटू ए ट्रांसपोज भी होता है ऑर्थोगोनल में। चलो ये तो यहाँ ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ आई माइनस ए है, ये इसमें अपन ने आई, ये आई माइनस ए है और यहाँ आई प्लस ए है। अपने को ए और ए इनवर्स चाहिए, तो यहाँ पे आई माइनस ए का अपन ने इनवर्स किया, और यहाँ आई प्लस ए है, इसमें भी आई माइनस ए का इनवर्स कर दिया। दिखा आपको? ये हो गया आई, हटा दो, खत्म। ये हो गया बी इज इक्वल टू आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, ठीक। हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ एकदम बहुत इजी चीजें हैं। तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज किया अपन ने, ये बी है यानी दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिया। तो आई प्लस ए और आई माइनस ए इनवर्स का ट्रांसपोज, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये होता है। तो यहां पर भी इसको पलट देते हैं, तो ये आई माइनस ए इनवर्स का ट्रांसपोज और आई प्लस ए का ट्रांसपोज। ये ए बी है तो ये बी और ए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये क्या होता है, ट्रांसपोज अंदर चला जाता है, तो आई माइनस ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, और यहाँ पे आई ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ये कैसे हो गया, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आई का ट्रांसपोज तो आई है और ए ट्रांसपोज हमारा माइनस से हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ, आई का ट्रांसपोज तो आई हो जाएगा और माइनस ए का ट्रांसपोज ये मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आई प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ दोनों जगह पर वैल्यू रख दीजिए। देखिए देखिए कितना आसान है, ये आई है, आई को आई लिखा, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए लिखा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस ए हो गया। अब यहाँ आई है, आई को आई लिखा और ए ट्रांसपोज को लिखा माइनस ए, ये हो गया माइनस ए। ये हमारी वैल्यू आ गई बी ट्रांसपोज की, ठीक। हमारे को यहाँ पर बी ट्रांसपोज इंटू बी करना है। बी ट्रांसपोज आ चुका है, बी आ चुका है, दोनों का हम इंटू कर देते हैं। तो बी ट्रांसपोज इंटू बी, तो बी ट्रांसपोज लिखा आई प्लस ए आई माइनस ए
सॉरी यहाँ पे इनवर्स छूट गया हमारा, ये इनवर्स, तो ये यहाँ पर इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स, ठीक है ना भाई, ये इनवर्स था ना, ट्रांसपोज अंदर इनवर्स बाहर, तो इनवर्स छूट गया था। अब बी की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू ये रही, यहाँ पे आई प्लस ए और आई माइनस ए का इनवर्स। अब यहां देखो चीज थोड़ा सा समझो, देखो क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ आई प्लस ए है ना, तो यहाँ पर आई प्लस ए चाहिए मुझे। दिक्कत यह है कि ये और ये ऐसे बैठे हुए, अगर ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो अभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होता है, एक शब्द आता है आपको कि ए बी इक्वल टू बी ए, ये जनरली तो ये नहीं होता, आपने पढ़ा, आपके स्कूल एग्जाम में भी बताते हैं कि ए बी का इंटू करो, बी ए मैट्रिक्स का इंटू करो, तो जरूरी नहीं इक्वल आए। लेकिन यहां पर ये क्या होता है, इसको कहते हैं कम्यूट। जो कम्यूट होता है ना, इसमें ए बी और बी ए इक्वल हो जाता है। तो क्या ये और ये कम्यूट कर सकते हैं? ये कर सकते हैं अपन। आप इनको इंटू करके देख लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह बिहेव कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चाहे आप आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए लिखेंगे या आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए लिखेंगे, ये वैल्यू हमारी सेम देगी, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको कम्यूट कर सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज इंटू बी इज इक्वल टू आई प्लस ए का इनवर्स, और इसको इधर कर दिया आई प्लस ए, और इसको इधर कर दिया आई माइनस ए, और यहाँ पे आई माइनस ए का इनवर्स आ गया, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा आई की तरह बिहेव करेगा और ये हमारा वापस आई की तरह बिहेव करेगा। अब आई इंटू आई रहेगा, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू बी हमारा आई हो गया। यहाँ पे देखिए ये 3 इंटू 3 है, इसका मतलब यहाँ पे आई हमारा 3 इंटू 3 लेना है। बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसने क्या मांगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी ट्रांसपोज बी, ये रहे डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 + 1 + 1 3, यानी अगर आपको बोले तो ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज बी आ गया 1 + 1 + 1 3। यह हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। इसमें बस ये थोड़ा सा ये कम्यूट वाला ध्यान रखना, कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी कंसेप्ट वाइज पूरा सेम है जैसा अपन करते हैं। तो यहाँ पर अपने को a इंटू ए इनवर्स आई होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।